पहली बार रुपया हुआ 90 के पार। आखिर वो कौन से मेजर 5 फैक्टर हैं जिसके कारण यह देखने के लिए मिला? तो फर्स्ट, इंडिया यूएस ट्रेड डील अनसर्टेनिटी। एक आंकड़े के अनुसार 2025 में दोनों के मध्य लगभग 132 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है, जिसमें 86 बिलियन डॉलर भारत को प्राप्त होते हैं और 46 बिलियन डॉलर अमेरिका को प्राप्त होते हैं। अर्थात ट्रेड सरप्लस भारत के पक्ष में 40 बिलियन डॉलर का देखने के लिए मिलता है। लेकिन इस ट्रेड डील अनसर्टेन होने के कारण रुपए पर दबाव बढ़ गया। सेकंड, अमेरिका के द्वारा सख्त टैरिफ पॉलिसी को अपनाया जाना, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय निर्यातों में कमी देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप रुपया के ऊपर दबाव बढ़ा। थर्ड, अमेरिका के फेडरल बैंक के द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी अर्थात टेपर्ड पॉलिसी को अपनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप भारत के मार्केट से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स डॉलर लेकर के अमेरिकन मार्केट की तरफ गए। फोर्थ, अक्टूबर के महीने में भारत का ट्रेड डेफिसिट अपने रिकॉर्ड स्तर 41 बिलियन डॉलर तक देखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी इन्वेस्टर्स का भारत पे ट्रस्ट कम हुआ। फिफ्थ, पेट्रोलियम और गोल्ड भारत वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है, तो इनके आयात के परिणाम स्वरूप भी रुपए के ऊपर दबाव बढ़ा है। अगर इनके प्रभावों की बात की जाए तो देखिए, जितना आयात महंगा होगा उतनी ही वस्तुएं आपको महंगी मिलेंगी, अर्थात मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा होगा। आयात अगर महंगा होगा और निर्यात कम होगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट के बढ़ने का भी यहां पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। परिणाम स्वरूप भारत सरकार को भी ज्यादा पैसों की नीड होगी, तो इसके परिणाम स्वरूप भारत ज्यादा से ज्यादा उधारी को भी ले सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप फिस्कल डेफिसिट के ऊपर भी दबाव बन सकता है। तो यहां करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट दोनों के ऊपर दबाव बढ़ने के खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, जिसे आप ट्विन डेफिसिट के रूप में भी जानते हैं। इसी प्रकार की आगे की जानकारी के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।